श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। वैसे तो हम सबको श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई कथा अच्छी तरह से पता है, आजकल तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी एक विधान बना हुआ है कि व्रत करते हैं तो कथा अवश्य सुननी चाहिए और कहनी चाहिए। तो उसी विधान को मनाने के लिए तो आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा आरंभ। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान कान्हा के भक्त विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इसके साथ ही जन्माष्टमी की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इससे जातक के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान की जन्म कथा। व्रत कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा अग्रसेन को राजगद्दी छीनकर जेल में बंद कर दिया। स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह माँ देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों का बड़ा पहरा लगा दिया। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। 7 संतानों को मारने का मतलब 7वें संतान को नहीं मारा था, क्योंकि 6 संतानों का वो मार चुका था, लेकिन 7वीं का गर्भ माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया था। देखिए, जो आजकल चल रही है ना सैरोगेसी में, वो कितने साल पहले, कितने हजार वर्ष पहले हमारे देवताओं ने किया कि माता देवकी के गर्भ से भगवान बलराम जी को उठाकर रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो ये 7वां गर्भ जो संतान थी उसको कंस ने नहीं मारा। कृष्ण जी का जन्म, इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने जानकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के जन्म लेते ही पृथ्वी प्रकाशमान हो गई। आकाशवाणी हुई, विष्णु ने कृष्ण के अवतार में देवकी को जन्म दिया है। भगवान ने उनके पास छोड़ा और उनके जीवन रख लिया नंद बाबा ने और कहाँ लेकर जा रहे हैं? गोकुल धाम लेकर जा रहे हैं। वासुदेव को कोई मुसीबत का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान में आ गई, लेकिन चरण स्पर्श करते ही वे शांत हो गई। वे कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कान्हा कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या रोने लगी और पहरेदार उठकर खड़े हो गए। कंस बंदी गृह में आया और कन्या को देखकर देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन आकाश में उड़ गई वह कन्या। क्यों? क्योंकि वह तो योग माया थी। तभी आकाशवाणी हुई कि कंस किसको मार रहा है? तुझे मारने वाला तो पैदा भी हो गया और अपनी सही जगह पर भी पहुंच गया। बाबा नंद और उनकी यशोदा माँ ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अतः श्री कृष्ण ने
कंस का वध किया, राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये थी हमारी श्री कृष्ण व्रत कथा। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।